गुड मॉर्निंग सभी को। और बहुत लगभग एक साल से ऊपर हो गया हम लोगों ने कोई वीडियो नहीं बनाया। कुछ पारिवारिक ऐसे कुछ समाचार हुए जिस कारण से एक साल लगभग ऐसे ही गुजर गया। और आज हम लोग निकले हैं एक नए वीडियो पे, एक नई उमंग और एक नई ताजगी के साथ। सन बहुत अच्छा चमक रहा है और यहाँ पर हम कह सकते हैं वसंत आने वाला है। और वसंत मतलब जो हमारे यहाँ जनवरी और से वसंत पंचमी और फरवरी के बीच में जो समय होता है वही समय लगभग यहाँ पे आने वाला है। और इस तरफ आज जो हम आपको वीडियो दिखाने वाले हैं, हम लोग जा रहे हैं कैनोला की फील्ड्स में। कैनोला मतलब एक तरह का लगभग सरसों की प्रजाति का ही एक ऐसा सीड और ऐसा तेल जो यहाँ पे बहुत बिकता है। आज हम उसी कैनोला में फील्ड्स में जाएंगे और आपको दिखाएंगे और आपको कुछ इंडिया की यादें ताज़ा करेंगे। और ये गाड़ी के अंदर हम लोग चलते जा रहे हैं और आसपास का इस वक्त हम लोग हैं ग्रेट ईस्टर्न हाईवेज पर। और अभी आपको हम लोग काफ़ी चीज़ें ऐसी दिखाएंगे, छोटे छोटे टाउन्स कैसे रहते हैं, क्या इतनी छोटी छोटी दुकानें होती हैं। ये हम लोग गाड़ी के अंदर से शूट कर रहे हैं। और ये सीधा ग्रेट ईस्टर्न हाईवे से आप लोग अगर चलें यहाँ से तो 3000 किलोमीटर के बाद आपको लगभग मेलबर्न पहुँच जाओगे। तो ये एक स्ट्रेट रूट है, दोनों तरफ जंगल बुशेस और हम लोग बस पहुंचने वाले हैं। तो चलिए देखिए, अब हम लोग जा रहे हैं यॉर्क और यहाँ पर ही हैं सारे कैनोला के फील्ड्स, जिसके बारे में आज हम आपको अपने वीडियो में विवरण करेंगे। ये जो कैनोला का फार्म्स हैं और जो बहुत बड़े बड़े फार्म हैं जो मैं आपको दिखाने चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। ये हमारे घर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर फार्म है ये, और ये एक्सक्लूसिवली कैनोला के फार्म है। और जैसे मैंने बताया, जो अब सीज़न है ये स्प्रिंग सीज़न है और स्प्रिंग सीज़न में इस तरह के फूल बस ये ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन रहेंगे, उसके बाद फली बन जाएगी। और फली बनने के बाद जिस तरह के सरसों का जो वो होता है पौधा और पेड़, उसी तरह से लगभग आपको कैनोला का दिखाने लगेगा। हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा पार्क की गाड़ी जिससे कि हम आपको थोड़ा सा शूट कर सकें, क्योंकि अब ये रोड हमको लेके जाएगी यॉर्क। यॉर्क एक ऐसा टाउन है जहाँ पर है ना, बहुत छोटा टाउन है, हम वो भी आपको थोड़ा सा दिखाएंगे। और हमारे साथ क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है, हमारे पास BYD है जो हम यूज़ कर रहे हैं। ये एक चार्ज में करीब 480 किलोमीटर चलती है। तो हमने अभी एक स्टेशंस भी देखे हुए हैं कि जहाँ पे हम इसको चार्ज करेंगे। कोशिश होगी कि चार्ज ना करना पड़े, क्योंकि इतना दूर नहीं है, 100, 150, 250, 300 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। और हमारी फुल चार्ज थी जब हमने इसको निकाला था। तो देखिए, हम लोगों ने थोड़ा सा कोशिश करके इस खेत के अंदर आ गए। और मैं अपने कैमरामैन सुनीता से बोलूँगा कि वो जरा इसके फूल के ऊपर थोड़ा सा कैमरे को पास में लेके आएँ और बिल्कुल दिखाएं कि ये फूल देखिए किस तरह का होता है। तो अगर आप ये देखें तो ये फूल, जिसने भी सरसों की खेती देखी है तो ये दिखने में बिल्कुल सरसों की तरह है। और इसकी सारी की सारी जो प्लांट की जो हाइट है, ये लगभग अपनी हाइट पे आ चुका है। और मैं आपको इसकी फलियां भी दिखाऊंगा, इससे ज़्यादा हाइट जाती नहीं है। और अगर आप देखेंगे, देखते जाइए, विशाल इतना पूरा का पूरा, जितना भी अगर सुनीता कैमरे के माध्यम से दिखाएं और जितनी भी आपको दूर तक कैमरा हमारा ये पिक कर रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पीली फूल लगा हुआ है। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। और ये वाली लाइन ऑस्ट्रेलिया पे भी फिट होती है। देखिए किस तरह से खेती करी हुई है। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये देखिए, मधुमक्खियां अपना आराम से हनी बना रही हैं, खूब सारी यहाँ पे मधुमक्खियां हैं। और जो इसके अंदर जिस तरह से खेती करने का तरीका बनाया गया है, तो आप देखेंगे कि किस तरह से पौध लगाई गई है। और ये जो पौध लगाई गई है, ये पौध ऑलमोस्ट मशीन के माध्यम से लगाई है, कि जो भी मशीन है। और पूरी की पूरी जो कटाई होगी, जब इसके अंदर फली आ जाएगी तो वो भी मशीन के माध्यम से ही काटी जाएगी। अब मैं आपको कुछ है ना फली भी वैसी दिखाता हूँ, क्योंकि फली अभी बस आने वाली है। और सीड, इसका जो सीड होता है, अगर आपने सरसों का खेत देखा है और आपको लगता है कि आप सरसों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो ये ऑलमोस्ट सरसों का ही एक दूसरी आप कह सकते हैं रिप्लेसमेंट है। मैं आपको सिर्फ इसमें 2 चीज़ें बता दूं कि इसके अंदर क्या क्या डिफ्रेंशिएट है। बहुत बारीक सा डिफ्रेंशिएट है। सरसों का तेल और इसके तेल में एक मेजर अंतर सिर्फ ये कि जब हम सरसों का तेल कुक करते हैं तो उसमें बहुत तेज स्ट्रॉन्ग महक आती है। इसके अंदर वो महक नहीं आती इस तेल के अंदर।
केमिस्ट्री एस्पेक्ट से दोनों के अंदर ओमेगा सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी डाली है AI की यूज में, मैं आपको ज़्यादा उस जगह आ जाते हैं तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। हेल्थ की दृष्टि से ये ऑयल इसका और सरसों का ऑयल दोनों बहुत ही बेनिफिशियल है, आप सब लोग जानते हैं। तो ऑल टुगेदर हम ये कह सकते हैं कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड का सरसों का बीज या सरसों का पौधा है, इसका नाम कैनोला है। हम ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में अपने घर के अंदर भी कैनोला का सीड ऑयल ही यूज़ करते हैं, और वो भी हम लोग वैसा वाला जैसे कच्ची घानी का बोलते हैं ना, यहाँ पर हम उसी तरह का लगभग यूज़ करते हैं। अब मैं आपको जो कोशिश कर रहा हूँ, अब मैं आपको अगर सुनीता दिखाएं तो मैं आपको फूल कोई नहीं तोड़ना चाहता। देखिए फूल उगाने में और फूल को उस लेवल तक ले जाने में एक आदमी की बहुत मेहनत लगती है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी फूल तोड़ूं, मधुमक्खियाँ उसका एंजॉय कर रही हैं, और यही नेचर का एक बहुत ही बढ़िया प्रक्रिया है कि नेचर अपने आप में, देखिए समय आया और कितना बढ़िया क्या बोलते हैं फूलों से ये पूरा का पूरा बेड, अगर सुनीता दिखाएं तो ये देखिए पूरी की पूरी बेड में बहुत ही शानदार, मतलब अगर यहाँ का अनुभव अगर आपको लेना है तो ये अनुभव दूसरा है। बिल्कुल पहाड़ों में अगर आप देखें कितने पुराने पेड़ लगे हैं, ये सारे के सारे पेड़ डिफरेंट प्रजातियां हैं यूकेलिप्टस की। सुनीता का नीचे दिखाएं, कुछ पेड़ पानी से अपनी जीवन यात्रा कंप्लीट कर चुके हैं, नीचे पड़े हुए हैं और धीरे धीरे नेचुरली अपने आप से डिग्रेड हो जाएंगे और इस पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। शायद ये सारी की सारी स्टोरी हम लोगों के साथ भी होती है, तो जितना हो सके आनंद लें नेचर का। और हमारा आज कोशिश यही थी कि है ना कुछ ऐसा जाए नेचर में। मौसम बहुत अच्छा, आप देख सकते हैं क्या कनकनाती हुई धूप निकली हुई है, टेम्परेचर भी लगभग 20-21-22 के लगभग है, कोई भी उसके अंदर हवा नहीं चल रही है। तो मौसम क्या आपको है ना खराब है, धूप में खराब है, जो आप अपने शरीर पर महसूस कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह का यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, खासतौर से WA के अंदर कैनोला का जो फील्ड्स हैं वो काफ़ी बिग हैं, बहुत बढ़िया हैं। अभी हम इस ड्राइव पर चल रहे हैं, ये ड्राइव ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर की है, और हम अंदर से भी कुछ दिखाएंगे। फिर आगे एक और अगर फार्म पे रहे तो वहाँ पे भी हम आपके साथ कुछ रोचक जानकारियाँ कैनोला और उसके लिए उसके साथ क्या क्या रिलेटेड है हम वो आपको बताएंगे। ध्यान रखिए कि कैनोला और सरसों का बीज और सरसों का फूल लगभग एक है। मैं आपको वो जरूर बताना चाहूँगा, 90s में जब हम लोग यंगस्टर्स थे तो सब लोगों ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखी होगी। तो उस दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का पोस्ट मैं चाहूँगा कि मैं सुनीता के साथ और हम लोग करेंगे और मेरे बच्चे इसको शूट करेंगे। तो देखिए, तुझे देखा तो ये जाना सनम, बहुत ही गंदी आवाज़ है मेरी और कोई भी ट्यून नहीं बैठ रही है इसमें मेरे साथ, बट अच्छा लग रहा है। आपको वो फील आ सकती है। यहाँ पर वो जो उन्होंने बैल या जो भी किसी के उसमें जो बांधते थे वो वाला टाइप की रिंग में नहीं है, वरना गाने की थीम और लग तो ऐसा ही रहा है। क्यों सुनीता, कैसा लग रहा है तुमको? कैसा, क्या कहोगी इसके फील्ड के बारे में? तो देखने में बहुत सुंदर लगती है। अगर आप इन्हें रियल में देखो तो एक हर एक पौधा ऊपर, इनके ऊपर के टैगो देखो तो बहुत ही सुंदर लगती है। तो आप ये कह सकते हैं कि बसंत आया हुआ है, पूरा का पूरा बसंत छाया हुआ है, अपने पीक और पे है, अपने पीक पर है और बहुत ही शानदार रहा। हो सकता है हमने कोशिश करी है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये गाने की, बहुत ही बेकार कोशिश है, लेकिन कोशिश में इंटेंशन बहुत अच्छी है। चलिए हम आपको और आगे दिखाते हैं। ये देखिए, अगर मैं आपको धीरे धीरे दिखाने की इसमें कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये जो यॉर्क है थोड़ा पहाड़ी इलाका है, लेकिन अगर आप देखेंगे पूरी उस तरफ पहाड़ी पर भी और पहाड़ी के उस पार भी हर तरफ अगर आपको मैं दिखाऊं तो सिर्फ ये पीला बसंती रंग ही हर तरफ छाया हुआ है। नेचर कितना सुंदर है ना। अपने आप समय पर आने के बाद हर जगह, कोई सी भी जगह ऐसी आपको नहीं दिख रही होगी जहाँ पर कैनोला का फूल, कैनोला का प्लांट नहीं है। और सोचिए, ये मैं आपको एक किसान है, ये सिर्फ एक किसान का ही फार्म है, हेक्टेयर्स में होता है यहाँ पर, 1000, 2000, 3000 हेक्टेयर एक किसान के पास ज़मीन होती है।
और वो हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं। भीड़ बहुत रहती हैं। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा इस चीज़ का कि क्या बोलते हैं कि कैसे रहता है। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो हम लोग इस वक्त बेसिकली हमने एक रोड पे पार्क कर रखा है गाड़ी को, और हम लोग थोड़ा सा ऑफ द रोड चल रहे हैं। कई बार मेरे वीडियो में आपको आवाज़ आ रही होगी, वो गाड़ियों की आवाज़ है। और हम लोगों को है ना क्या बोलते हैं, क्योंकि अलाउड नहीं है अंदर जाना, क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है, और इसलिए इस तरह से फेंसिंग भी देखिए, कितनी पतली सी फेंसिंग है जो आपको शायद नहीं दिखेगी। इस तरह की फेंसिंग लगा रखी है 2 रीज़न से, कि एक तो जो उनके मवेशी हैं वो कई बार बाहर ना जाए, कंगारू ना आ जाए रोड्स पे। और इस तरफ देखेंगे तो आप पूरा बुश दिख रहा है, कुछ भी नहीं है इस तरफ। अभी हम आपको आगे वीडियो दिखाते हैं, जब हम यॉर्क शहर पहुंचेंगे तो अब वहाँ पे भी आपको कुछ यॉर्क के बारे में बताएंगे। अब हम लोग क्या है कि चलते चलते, ये एक बड़ा पुरानी दुकान कह लो, प्रोसेसिंग प्लांट लिख रखा हुआ है इन्होंने, यॉर्क ऑलिव ऑयल कंपनी, ऑलिव ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट एंड रिटेल शॉप। ये इसी ड्राइव का एक पार्ट है। अगर आप देख रहे हैं तो बच्चे वहाँ खड़े हुए हैं, और मैं दिखा सकता हूँ कि मैंने कहा कि क्योंकि हम लोग इसको जाएंगे इसके अंदर, थोड़ा सा आपको इसका भी व्यू देंगे कंपनी का, क्या करते हैं बच्चे वहाँ खड़े। और देखिए यहाँ से, अब आप देखिए जो आपको जो पीला पीला पूरा दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा कनौला का फील्ड है। ये देखिए आप, पूरा का पूरा कनौला का फील्ड। और जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ उस जगह से भी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये भी देखो पूरा कनौला है। मतलब इस वक्त पूरा का पूरा यॉर्क जो शहर है, अभी हम पहुँचने वाले हैं, शहर नहीं कहेंगे, मैं बहुत टाउन कहेंगे, और उसमें पूरा का पूरा जो आपको दिखेगा वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ कैनोला का है। और जैसे मैंने आपको बताया, ये टाउन हमारे घर से लगभग 120 किलोमीटर पे है। हमें ऐसा लग रहा है कि हमें अपनी गाड़ी को एक बार सेफर साइड के लिए रिचार्ज करेंगे, और वो मैं रिचार्ज भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे रिचार्जिंग स्टेशंस बहुत बने हुए हैं, और आप ये देखिए क्या सुंदर ड्राइव है। मतलब पूरे के पूरे ट्रीज़, और आप चल रहे हैं सुंदर ड्राइव में, बढ़िया धूप, और क्या बोलते हैं आपको इतने सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही सुंदर टाइम है इस वक्त। हम लोग अब आ चुके हैं, ये देखिए यॉर्क ऑलिव ऑयल कंपनी, जो मैं आपको वहाँ दिखा रहा था मोड़ पर। ज़्यादा अंदर नहीं है, हार्डली 5-6 किलोमीटर होगा। और वेट से मैं कहूँगा कि थोड़ी अगर जो फ्लावर्स हैं, ये जो वेट दिखाया, अगर ये फ्लावर्स इस वक्त स्प्रिंग में हर जगह रैंडमली आ चुके हैं। मतलब कई जगह आप देखोगे तो ये फ्लावर अपने आप से निकल आ रहे हैं, अपने आप से इनका, मतलब आप कहीं भी जाएंगे तो आपको कहीं भी जाएंगे तो वो आप देखेंगे ये फ्लावर अपने आप से रैंडमली निकल आते हैं। ये देखो, ये छोटे छोटे से बने हुए, लेकिन इसके लिए कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए। और ये फ्लावर आपको यहाँ ही नहीं, अभी हम लोग आपको पर्थ के अंदर दिखाएंगे, तो पर्थ के अंदर भी ये इस तरह के फ्लावर हैं। सामने देखिए ये सारे के सारे जो पेड़ लगे हुए हैं, तो सामने पेड़ लगे हैं, ये ऑलिव ऑयल के पेड़ हैं, ऑलिव ऑयल के पेड़ नहीं, ऑलिव के पेड़ को प्रेस करते हैं, और प्रेस करके सीड्स ऑयल निकालते हैं। ये देखिए वो जो कंपनी का कितना छोटा सा, अगर आप देखें, एक आउटलेट सा बना रखा है। इसके अंदर हम जाएंगे, और उस जाने के बाद देखेंगे कि है ना क्या बोलते हैं उसके अंदर क्या है। और देखिए वेट दिखाएगा कितनी सुंदर जगह पे ये बना हुआ है, हिली रीजन, पूरा टोटल की टोटल पेड़, और छोटा सा एक मतलब टूरिस्ट स्पॉट बना रखा है, क्योंकि ये लोग यहाँ पर है ना प्रोड्यूस करते हैं ऑलिव्स, और उसी के साथ साथ वो लोग है ना ऑलिव सीड्स को कंप्रेस करते हैं। वो देखिए पूरा का पूरा सामने देखेंगे आप तो पूरे ऑलिव्स हैं, इधर ऑलिव्स हैं, और हम जाके अंदर देखते हैं कि अंदर हमें क्या मिलता है। अब हम लोग ये पाथवे यूज़ कर रहे हैं, देखें इस ऑलिव ऑयल कंपनी के अंदर जाने के। देखिए सामने देखिए आप, क्या सुंदर ब्यूटी है। मतलब आपको है ना इसके लिए कुछ भी यहाँ पर ना कोई, आपको सिर्फ आना है, और क्या बोलते हैं यहाँ पर आके सिर्फ इसको एंजॉय करना है। ये देखिए जरा कितना शानदार दृश्य है, और धूप बहुत अच्छी है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, परफेक्ट वेदर फॉर आउटकम के लिए। ये देखिए इन्होंने एक छोटे से 2 वो रखे हुए हैं, लोग बाहर बैठ के ऐसे एंजॉय कर सकते हैं। और ये देखिए हिल पर है तो और भी ज़्यादा शानदार लग रहा है। ये देखें यहाँ पर है ना ऑलिव ऑयल लगा रखा है, 5 लीटर $100 का, स्ट्रेट फ्रॉम द प्रेस। ये देखिए उन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है, इस कंपनी का 5 लीटर का है, $100 का। और
ये अगर आप देखें इसके और आउटलेट्स हैं, बहुत ही पुराने तरह की लकड़ी के अंदर पूरा इनलेट लकड़ी का है, हर चीज़ फर्नीचर लकड़ी का है। डिफरेंट टाइप्स के इन्होंने ऑलिव ऑयल रखे हैं। ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है और ये इसकी थोड़ी वो बड़ी है, ये छोटा है, ये बड़ा है। और कुछ ऑलिव्स भी रखे हुए हैं इन्होंने जो कि ऐसे ये खाने के लिए भी आते हैं। ये हनी है, इनका ये लोकल हनी बेच रहे हैं। ये देखिए रन फॉर लॉन्गर और नेचुरल मल्टीफ्लावर है। ऐसे ही करके इन्होंने यहाँ पर है ना काफ़ी सारे आउटलेट्स, कई चीज़ें छोटे सा आउटलेट बना रखा है। और अगर मैं देखूँ अंदर की तरफ आपको दिखाऊँ तो ये देखिए अंदर की तरफ इन्होंने लगा रखा है पूरा सेटअप। हम अलाउड नहीं है वहाँ जाने के लिए, लेकिन इस तरह का इन्होंने सेटअप लगा रखा है। कोल्ड प्रेस सेटअप है इनका और उस सेटअप से ये लोग ऑलिव ऑयल को निकालते हैं। और उसी तरह से देखिए ऑलिव ऑयल के देखिए एक यूज़ करा हुआ है, तो ये साबुन जैसे पहले चलता था अपना साबुन की बट्टी जैसे बोलते हैं। थोड़ी चीज़ें ऑलिव ऑयल को रखने के, देखिए क्या बढ़िया बॉटल्स हैं। बहुत छोटी सी आउटलेट है, टूरिस्ट आते हैं इसमें से आराम से अपना कुछ भी यूज़ करें और बनाएं और क्या बोलते हैं अपना एंजॉय करें। और थोड़ा सा आउटलेट देख के आपको, और आउटलेट से बाहर से मैं आपको दिखाऊं, मतलब बहुत ही सुंदर सीनरी है, बहुत ही बढ़िया छोटी सी चीज़। और देखिए कितने तरह के मिक्सचर्स रखे हुए इन्होंने। अगर मैं आपको दिखाऊं कि इनका है ना, देखिए इसमें देखिए मस्टर्ड का भी वो है, उसमें थोड़ा सा हॉट इंग्लिश मस्टर्ड का वो है सॉस टाइप का। तो ये आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया सुंदर दुकान है, बहुत ही शानदार है। और देखिए इनका ये चलराज आइसक्रीम भी बेच रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि बच्चों के लिए आइसक्रीम दिलाते हैं। अब देखो ये जो आइसक्रीम के कोन्स रखे हैं ये इन्होंने यहीं बनाए हुए हैं। अगर सुनीता दिखाएंगी एक दिखाएं टब, ये और यॉर्क आइसक्रीम लिखा हुआ है, ये यहीं बनाई इन्होंने। और सारे ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं और ये मैंगो फ्लेवर में इनकी। और मैंने मैंगो ले लिया अपने लिए। वेद को तो हर चीज़ चॉकलेट चाहिए, तो वेद का देखते हैं चॉकलेट पे चल रहा है। काना मैंगो पे भी है, हम लोग तो मैंगो लेंगे। बाकी हम सब ने ले लिया है अपने लिए मैंगो और चॉकलेट। अब काना बखारा आइसक्रीम मैंगो वाली, काना बताएगा। काना कैसी लगी आइसक्रीम? बहुत अच्छा, ये 5 out of 5। 5 out of 5 है, वेरी गुड। और सुनीता भी खा रही हैं और वेद ने भी चॉकलेट, मेरे को भी बहुत अच्छी लगी। सुनीता थोड़ा बहुत ले लो, ट्राई करके देखो कैसी है और बताओ कैसी लगी तुम्हारी, कितने मार्क्स दोगे आउट ऑफ 5? बहुत टेस्टी है, फुल मार्क्स। इसी ऑलिव ऑयल कंपनी के आसपास इन्होंने एक छोटा सा पिकनिक स्पॉट बच्चों के लिए बना रखा है, जिसमें कुछ इन्होंने पुराने जो संसाधन हुआ करते थे एग्रीकल्चर करने के, जैसे ये पुराने टायर हैं ट्रैक्टर के डाल दिए हैं। यहाँ पे एक पुराना सा सेटअप ट्रैक्टर का भी रखा हुआ है। वो देखें बच्चे आ रहे हैं, ये देखो। और ये इन्होंने वुड फायर पिज़्ज़ा बनाने का जो कंसेप्ट हुआ करता था, नीचे आग ऊपर पिज़्ज़ा रख दो, इस तरह का। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि यहाँ पर है ना बहुत ही शानदार, मतलब जगह बहुत ही शानदार है। देखिए छोटा सा वो बना दिया बच्चों के, हम यहाँ पर रुक गए हैं क्योंकि क्या बोलते हैं ज़्यादा यॉर्क बस टाउन ज़्यादा दूर रह नहीं गया, तो सोच रहे थे थोड़ा बच्चों को यहाँ पे थोड़ी आइसक्रीम खाई, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट किया। और ये देखो बच्चों का, और देखिए इनकी रेल भी है, ये देखो इस तरह से चल रहा है, ये देखो, ये देखिए कितनी बढ़िया बना रखी है, लगभग 100 मीटर की बना रखी है। और बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको किसी चीज़ के लिए कोई कॉस्ट कोई टिकट नहीं है यहाँ पर। ये बहुत अच्छा है, आप रीजनल एरिया में जब जाते हैं तो कॉस्ट पे इतना इफेक्टिव नहीं है, टिकट्स नहीं है, आप वहाँ पे एंजॉय करो। जैसे कि अभी हमने आप ऑलिव ऑयल थोड़ा सा रहता है, जैसे कई बार चीज़ टेस्टिंग है, बहुत सारी चीज़ हनी टेस्टिंग है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन लोग क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट बहुत करते हैं तो कुछ ना कुछ खरीदते ज़रूर हैं और मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, जो एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि कम्युनिटी इसी तरह चलती है। अब देखिए यहाँ पे जो बच्चे आए हैं रुके हुए हैं, बच्चों को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो गया, फ़न हो गया, अपना उसका भी दुकान चल रही है, थोड़े बहुत ऑयल वॉल ख़रीद लिए लोगों ने, और इस तरह से उसकी बाकी तो वो प्रोड्यूसर बड़ा है, वो सप्लाई करता है, लेकिन मतलब इट्स अ गुड प्लेस। तो एक बड़ी अच्छी जगह है। और ये जैसे मैंने कहा कि हम लोगों को नेचुरल चीज़ें देखना और आपको दिखाना बड़ा पसंद होता है, तो हम लोग सोचा क्यों ना आज इसी का एक वीडियो बनाया जाए। चलिए देखिए एक और शानदार नज़ारा यॉर्क की कैनोला की खेती का। देखिए पीला ही पीला मतलब हर जगह। और बीच में देखिए कितनी छोटी सी किसी ने एक अपनी पानी का कैचमेंट बनाया हुआ है। और अगर आप देखें तो पूरा हिल
और यह ना, ये सबसे सुंदर बात क्या है ना, ये पूरी एरिया मतलब करीब 50-60 किलोमीटर का पूरा एरिया इस तरह का ही दिखेगा आपको। आप जब सड़क पे चल रहे होते हो तो इस तरह का ही दिख रहा होता है। बच्चे बिल्कुल बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग अपनी गाड़ी को फिर हमने पार्क कर दिया एक साइड में, और हम उसके बाद अपना कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये सुंदर नज़ारे, बिल्कुल लाइव नज़ारे आपको दिखाने की कोशिश करें। आप वीडियो कमेंट में बताएं कि आप लोग सरसों का तेल का क्या क्या यूज़ करते हैं। हम लोग तो सरसों का तेल का यूज़ करते हैं खाने में। जब छोटे पे थे तो मम्मी लोग सब लोग सिर पे लगाने में भी यूज़ करती थी, तो हमने भी खूब लगाया है, हाथ पैरों पे लगाया है। और खाने में मुख्य थे तो हमने खाने में खाया है। कैनोला ऑयल, हाँ, यहाँ पर सुनीता ने, हम लोग अपने खाने में कैनोला ऑयल को सिर्फ खाने में यूज़ करते हैं, हाथ पैरों में नहीं लगाने में यूज़ नहीं करते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ, कई बार पहले ज़माने में ये भी होता था कि लोग है ना, जब कोई मशीन चलाते तो उसमें भी सरसों का तेल यूज़ कर लेते थे। तो बहुत सारे उपयोग हैं कैनोला ऑयल। लगभग सरसों के तेल का आप बहन भाई जो भी कुछ बोल लो, मौसी कुछ भी बोल लो, वो है। और आपको इस तरह का एक ये बढ़िया शानदार नज़ारा हम जो आपको यॉर्क से लेके आए हैं, ये आपको ज़रूर ही अच्छा लग रहा होगा। देखिए, वेद को भी शौक़ आ गया बच्चों को देखे देखे। तो एक तरह की रेल बनाई हुई है, उस पर चल रहे हैं, और यही तो फन है इस उम्र का। क्या बोलते हैं, काना को भी लगा कि भाई जा रहा है तो काना भी भाग के अब जाएगा और उसको यूज़ करेगा और उसको करेगा। तो अच्छा वो है, बच्चे काफ़ी फन है। सबसे अच्छी बात है ना, कोई रश नहीं है, कोई चीज़ों में वो नहीं है। क्या बोलते हैं कि आप आराम से अपना स्पेंड कर रहे हो। अभी हम लोग 1-1.5 घंटे में घर भी पहुंच जाएंगे। मतलब अगर यहाँ से 3-4 बजे भी निकलो तो आराम से टाइम से पहुँच जाओ, और आपने एक अच्छा डे स्पेंड कर लिया। और यही मतलब एक लाइफ का वो है। देखो, खाना अपना करने में लगा हुआ है। अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं, रास्ते में चल रहे थे तो सामने देखिए फिर अपने कैनोला के फील्ड्स चल रहे हैं। एक फार्मर ने अपनी प्रॉपर्टी पे, ये उसकी प्रॉपर्टी हेक्टेयर्स में होगी, उसने अपनी प्रॉपर्टीज़ पे लगा रखे थे। पीछे की तरफ उसके है ना, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, उसके है ना पीछे की तरफ है ना काफ़ी सारे पेड़ हैं संतरों के। यहाँ पर उसको मैंड्रिन बोलते हैं। वो मैंड्रिन उसने लगा रखा था कि जिसको भी मैंड्रिन चाहिए वो यहाँ से पिक कर ले। एक प्राइस लगा देता है वो। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, प्राइस लगा देते हैं कि कितने प्राइस के हैं। देखते हैं, ये लोग देखो चेक कर रहे हैं। अब ये देखो फ्रेश बिल्कुल अभी पेड़ से तोड़ के उसने देखो मैंड्रिन या ऑरेंजेस इसमें देखो टोकरी में रख दिए, और यहाँ पर उसने उसके पैसे भी दे रखे हैं। काना, तुम बताओगे क्या रेट्स हैं इसके? ऑरेंजेस के है $5 पर बैग। हाँ। मैंचुरियंस के है $5 पर बैग। ओके। लाइम्स के है $5 पर बैग। ओके। और कैप्सिकम का है $5 पर बैग। ओके। एग्स के है फ्री रेंज $8 का। ओके। तो हम एग भी दिखाएं। एग है नहीं, ख़त्म हो गए लगता है, एग लोग ले गए। इसमें एग नहीं है। ये देखिए, ये इन्होंने रखे हुए हैं ऑरेंजेस। ये देखिए बिल्कुल फ्रेश। और देखिए सबसे अच्छी बात है ना तो यहाँ पर मालिक है ना यहाँ पर कोई है। उसने क्या बना रखा है कि आप ये देखिए, इसके अंदर आप है ना, इसने लिखा है पे हेयर। हाँ, ऊपर से आप है ना बस कॉइन्स डाल दीजिए और वो रात में आके जब भी कभी आके है ना ले जाता होगा। तो अगर आप देखें, इतनी बढ़िया चीज़, सिंपलिसिटी, हॉनेस्टी, और कोई नहीं है यहाँ पे वो टॉप अप कर देता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये भी क्लिप दिखाई जाए कि किस तरह से लोग है ना यहाँ पर एक तरह से इस तरह से भी सेल करते हैं। फार्म्स लगे इतने, जितना उसने रखे थे तो ज़मीन पे पड़े होंगे। तो बहुत सारे इस तरह के ना नज़ारे, इस तरह की चीज़ें, इस तरह के आउटलेट्स यहाँ पे बहुत कॉमन है। और अब हम लोग आ चुके हैं यॉर्क टाउन के अंदर। ये यॉर्क टाउन की टाउन हॉल है। और इस यॉर्क टाउन के बारे में अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो ये है कि ये बहुत ही वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन है WA का, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का। ये लगभग 1835 के अंदर स्थापित करा गया था। यहाँ पर जो मेन फार्मिंग है, फार्मिंग में भी मेन कैटल है, शीप हैं, गोट्स हैं, और इसके साथ साथ कैनोला की फील्ड्स और सैंडलवुड भी है यहाँ पर काफ़ी। अगर आप देखें तो क्या बोलते हैं, क्योंकि आज संडे का दिन है और लोग काफ़ी आउटिंग के लिए अपने सुबह का लंच, ब्रेकफास्ट जो भी है टाइमिंग के अनुसार आए हुए हैं। बिल्डिंगें आपको बिल्कुल उतनी ही पुरानी उसी तरह की दिखेंगी, लेकिन बहुत ही शानदार मेंटेन है। बहुत छोटा टाउन है और ये पर्थ से करीब 110 किलोमीटर की दूराई पर है। लेकिन टाउन के अंदर अगर आप देखेंगे, हर सुविधा है। यहाँ पर एक छोटा हॉस्पिटल भी है, और अगर
डॉक्टर की रिकमेंडेशन से लगता है कि हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, उस पेशेंट को तुरंत एयरलिफ्ट करके पर्थ लाया जाता है। देयर इज़ नो एम्बुलेंस, क्योंकि उससे टाइम बहुत वेस्ट होगा बाय रोड, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या बोलते हैं एयरलिफ्ट करने की डॉक्टर्स के पास परमिशन होती है। ये वो टाउन हॉल है जो ये यहाँ की फेमस बिल्डिंग है और ये अबाउट 1800 में बनाई गई थी। ये इसका एक प्रोमिनेंट डेस्टिनेशन है यॉर्क का, और गलियाँ बिल्कुल छोटी छोटी, बिल्कुल प्यारी गलियाँ, पुरानी कारें, और लोगों का मेन यहाँ पर जो आपको मिलेंगे वो अधिकतर फार्मर्स हैं, जो कि बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि वो काफ़ी सारे मेन कैटल, शीप, गोट, इस तरह की उसके अंदर मोर, उस तरह से मोर इन्वॉल्व हैं। घर बिल्कुल पुराने हिसाब से बने हुए हैं, और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि यहाँ पर है ना टूरिस्ट बहुत आता है, तो सपोर्ट करता है टाउन को, और जब टाउन को सपोर्ट करता है तो उनकी एक अपने आप में एक अपनी अर्निंग बनती है और एक अच्छा फ्लोट रहता है। पूरा का पूरा मैंने आपको जो दिखा रहा हूँ मैं सिर्फ ये इसकी एक मेन रोड है, जो मेन रोड पर भी सारी चीज़ें बनी हुई हैं, सारे ऑफिसेज, सब कुछ इसी रोड पर है। हम लोग इससे 1-2 बार आ चुके हैं, लेकिन वीडियो कभी नहीं बनाया। हमने सोचा कि आज आपको वीडियो शूट करके भी दिखाते हैं कि किस तरह का टाउन है, कैसे यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं और क्या सुंदर नज़ारे हैं यहाँ पर। ये एक छोटी सी दुकान है जिसमें आपको यॉर्क टाउन के अंदर सब चीज़ें मिल जाएंगी, थोड़ी सी खाने पीने की, थोड़ी सी हर चीज़ है। मतलब अगर आप यहाँ पे स्टे कर रहे हो और आपके पास अपना ओन अपना स्टे है, और तो आप अपने साथ यहाँ पर आके आराम से खाना पीना बना सकते हैं, तो हर चीज़ मिल जाती है। और यहाँ पर हर चीज़ है, मतलब आपको कुछ भी नहीं लानी है, आपको इंडियन भी मिल जाएगा, आपको वैसा खाना है वो भी मिल जाएगा। तो इस तरह का सारा सेटअप इन्होंने और ऐसी बहुत सारी शॉप्स हैं, मतलब अकेली नहीं है, बहुत सारी शॉप्स हैं, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल सकती हैं ईज़िली यहाँ पर, है ना। अच्छी जगह है, 1-2 दिन यहाँ पर रुको आके, तो आपको एक बड़ा ही वो बढ़िया लगता है कि आपको है ना पता चलेगा कैसे टाउन है, लोग कैसे रह रहे हैं, क्या क्या इनके स्ट्रगल्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, तो एक अच्छा वो है। लेकिन ये घूमने की टूरिस्ट टाउन बहुत ही बढ़िया टाउन है ये। और इसके बगल में बिल्कुल एवॉन रिवर चलती है, और वो ये एवॉन रिवर के ऊपर टाउन सिचुएटेड है। ये देखिए लोग अपना लंच ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे हैं, और गाना चल रहा है, बहुत ही बढ़िया दोपहर आराम से एंजॉयमेंट चल रहा है। देखिए ये, और देखिए एक और नज़ारा। अभी हम लोगों ने एवलॉन नदी को पार करा, यॉर्क शहर से बाहर निकले, यॉर्क टाउन से बाहर निकले, और ये देखिए एक और नज़ारा। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, जिस तरफ भी आप सड़क के, अब मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ, ये सड़क के दोनों तरफ आप चाहे लेफ़्ट देखें चाहे राइट देखें, आपको पीली 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 ही फील्ड दिखेंगी। और ये सारे के सारे जो फूल हैं, जो सारी की सारी क्रॉप है, जो टोटल क्रॉप कैनोला की है। हम लोगों ने थोड़ा सा यॉर्क में घूमा। हमें लगता है कि हमें अपनी गाड़ी को एक बार चार्ज कराना पड़ेगा, क्योंकि लग रहा है कि फॉर द सेफर साइड, तो हम इसके लिए निकल रहे हैं नॉर्दम। एक और छोटा टाउन है, हम वहाँ पर जाके आपको चार्जिंग स्टेशन, वहाँ पर थोड़ा सा पेट पूजा, वैसे पेट पूजा के नाम पर वेद ने और कान्हा ने फ़िश एंड चिप्स अपने खा लिए हैं, और हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत खा लिया था। लेकिन अभी हमें लगता है कि अब हमको थोड़ा सा नॉर्दम जाके चार्जिंग करनी चाहिए, और उसके बाद देखिए, और उसके बाद हम लोग आपको वहाँ से दिखाएंगे, और उसके बाद हम अपना वीडियो कंक्लूड करेंगे। लेकिन नज़ारा देखिए आप, मेरा मेन पर्पस है आपको आज ये दिखाना कि क्या धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी भी है और अंबर नीला भी है, और हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। तो हमारी चार्ज, जैसे हम आपको बता रहे थे, अभी हम नॉर्दम टाउन आया है, यहाँ पर हम लोगों ने चार्जिंग शुरू कर दी अपनी गाड़ी की। ये हमारी चार्जिंग हो रही है, और ये दिखा रहा है कि क्या रेट चल रहा है। यहाँ पर इस तरह से चार्जर्स होते हैं, और 2 मेथड हैं।
दो मेथड हैं। इस एक मेथड में ये है कि जो कंपनी है वो बेसिकली चार्ज फॉक्स है, जिसका साइन यहाँ पर लगा हुआ है। इसका ये वाली चार्ज फॉक्स, और इसका ऐप मेरे पास है। मेरे पास ऑलमोस्ट सारी उसका ऐप्स हैं। सारे आपके अकाउंट्स लिंक्ड होते हैं और चार्जिंग होगी, अपने आप से पैसा कट जाएगा, रिसीट आपकी ईमेल में आ जाएगी। और यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं होता है, जैसे पुराने ट्रेडिशनल पेट्रोल स्टेशन पर होते हैं। और ये 24/7 वो होते हैं, 24/7 खुले होते हैं। इनके ऐप में जाओगे तो नियरेस्ट लोकेशन बता देते हैं कि आपका चार्जर कहाँ पर है। हम लोग जहाँ पर अभी ये चार्जिंग हो रही है गाड़ी यहाँ छोड़ देंगे और हम लोग चले जाएंगे, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करते हैं या लंच, जो भी आप कह दो, क्योंकि थोड़ी भूख लग रही है। अच्छी बात यह है कि जो ये चार्जिंग स्टेशन है ये पार्किंग में, और पार्किंग के बगल में बहुत बड़ा पार्क है। जो हम लोग है ना उस पार्क की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा खाना वाना खा लेंगे और क्या बोलते हैं, जब तक गाड़ी पार्क होगी खाना वाना खा के, ये देखो वेद और सुनीता बैग लेके चल रहे हैं। और यहाँ पर ये जो रिवर है एवलॉन रिवर है, उसी रिवर के किनारे बैठ के हम खा लेंगे, पार्क में जाके खा लेंगे। और ये देखिए क्या सुंदर इलाके पर, अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए क्या बढ़िया रिवर है। हम लोग यहाँ पर क्या नाम है अपना खाना वाना खाएंगे। ये एवलॉन रिवर है जिसके किनारे पर ये पूरा का पूरा नॉर्दम, और हम उस पर चलेंगे भी, जब हमें टाइम मिलेगा हम उसको भी पार करके आएंगे। लेकिन ये पूरा का पूरा नॉर्दर्न रिवर और यॉर्क और नॉर्दम, ये इसी रिवर के ऊपर बसा हुआ टाउन है। बैठ गए हैं, अपना खाएंगे पिएंगे और एंजॉय करेंगे। और आज का जो वीडियो हमने बनाया वो आपको आज बहुत ही बढ़िया लगा होगा। कैनोला की फील्ड्स और आपको अपने सरसों के खेत, छोटा सा टाउन यॉर्क, और ये एक और सुंदर सा टाउन है नॉर्दम। इसका वीडियो आपको होपफुली अच्छा लगा होगा। और पुनः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, और जितना हो सके उसमें जो भी अगर इस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।